नमस्कार स्टूडेंट्स। मीन के बाद मीडियन और मीडियन के बाद मोड, लेकिन अभी हम लोग मीडियन में हैं और इसमें जो दो टॉपिक और छूटा हुआ है वो आता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। लेस देन टाइप को किस तरह से हम लोग मीडियन निकालेंगे और मोर देन को किस तरह से निकालेंगे, इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा लेस देन। ये एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप टॉपिक को समझते हैं या नहीं। अगर उसके टॉपिक को, उसके थ्योरी को अच्छी तरह से समझते हैं तो क्वेश्चन किसी भी बुक का रहे, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक हमको टेबल दिया है, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने खींच रखा है। क्वेश्चन यहाँ तक है, फाइंड द मीडियन हाइट। हाइट इन सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। नोट करें इस बात को कि ये जो हमको टेबल दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें लिखता है लेस देन 140। लेस देन 140 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर से जो छोटे कद की लड़कियां हैं उसकी संख्या है 4। 145 सेंटीमीटर से जो नीचे है यानी छोटी है उसकी संख्या है 11। उसी तरह से 150 से नीचे वाली लड़कियां 29। यहाँ पर एक बात नोट करें कि मान लेते हैं कि 140 सेंटीमीटर से जो नीचे लड़कियां हैं यानी जिसकी हाइट कम है, और 150 सेंटीमीटर हाइट वाली जो लड़कियां हैं और 150 से जो नीचे है, तो 140 वाला 140 लेस देन 140, तो 140 वाला 150 में तो इंक्लूड हो गया। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेस देन 145 सेंटीमीटर, हाइट जिसका 145 सेंटीमीटर से कम है, इसमें तो ये भी शामिल है। उसी तरह 145 वाला 150 में भी शामिल है और 155 में 150 भी शामिल है। इसका मतलब है कि ये जो लेस देन हो या मोर देन हो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये आप समझें कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ रहता है ये वास्तव में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहीं पर एक ट्रिक है, यहीं पर एक पेज है जहां पर कि आपको समझना होगा कि ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर समझने के लिए दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। अगर लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो डाटा दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी नहीं CF है। तो यहाँ पर ये CF है। हमको मीडियन निकालने के लिए CF की आवश्यकता तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, ये जो लेस देन टाइप है और मोर देन टाइप है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखेंगे। एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखने के बाद तब हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ये दो काम कर लें, सवाल क्लियर। ठीक, तो चलते हैं। यहाँ पर ये क्लास इंटरवल का टेबल मैंने बना रखा है, फ्रीक्वेंसी भी बना रखा है। इसको सीधा यहाँ पर देखें, लेस देन 140। तो लेस देन 140 में ये देखिए 5 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर 135 टू 140 भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि इसको बिलो 140 लिख दें। लेस देन 140 लिखें या बिलो 140 लिखें या 135 टू 140 लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटर है बिलो 140 लिख, तो हम वही लिखेंगे 140। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बिलो 140। अब सिर्फ इसमें लिखेंगे बिलो, उसके बाद ये जो इंटरवल है इस रूप में लिखेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इसमें 140 शामिल नहीं है। बिलो 140 का मतलब 139 सेंटीमीटर तक वाले बच्चे इसमें हैं, 140 वाले नहीं हैं। तो 140 से नीचे जितने भी हैं सारे इसमें होंगे। तो इसकी संख्या 4 है, तो ये 4 है।
तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 4 लिख दिए। अब ये जो 145 है, तो 145 ये लेस देन 145 है, इसका मतलब 145 से छोटा जितना भी है वो सारा उसमें आता है, उसमें 140 भी शामिल है। तो हमको तो 140 इसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, 140 वाले को शामिल करना नहीं है, इसीलिए हम लोग 4 को 11 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहां पर लिखेंगे क्लास इंटरवल 140 to 145, ये हो गया। और इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाता है, तो यहां पर हम लोग ये 7 ले लेते हैं। अब फिर उसी तरह से फिर तो आगे जैसे सिस्टम से बनाए उस तरह से बना दीजिए इसको 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 and 160 to 165। ये बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर लेस देन है या बिलो है तो पहले वाले को लेस देन 140 है तो हम लोग इसको 135 to 140 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी है कि वो जो बच्चे जिसमें ये 4 हमने लिया है उसमें 129 सेंटीमीटर वाले नहीं हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। इसलिए उसका रेंज हम लोग 140 से बिलो रख लेते हैं। उसमें 119 सेंटीमीटर हाइट वाली भी लड़कियां हो सकती है, इसलिए इसका रेंज नहीं लिख के बिलो 140 लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा? डेफिनेटली हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो फिर 11 को 29 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 लिख देते हैं। 29 को 40 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11, यहाँ 11 लिख देते हैं। और 40 को 46 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो गया ये। और फिर 46 को 51 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। जो मीडियन हम लोगों ने बनाया इंक्लूसिव फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, क्लास इंटरवल की आवश्यकता होती है, और ये CF है। अब हम यहाँ पर CF लिख सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं CF। तो ये 1 2 3 ये 3 टेबल का हमको जरूरत पड़ता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका n निकालेंगे। n जैसा मैंने बतलाया था आपको कि n = सिग्मा f, और ये सारा फ्रीक्वेंसी का ऐड होगा और ये सारा फ्रीक्वेंसी का ऐड 51 होगा। ठीक, तो ये 51 हो गया, n निकल गया। इसी से हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो अब हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। Therefore n/2 = 51/2 = 25.5 n/2 आ गया। अब ये जो 25.5 है ये हम लोग कहाँ देखेंगे, तो CF में देखेंगे। CF में देखेंगे कि ये 25.5 है या नहीं। अगर ये नहीं है तो इससे ठीक बड़ा कौन सा वैल्यू है, तो चलते हैं देखने के लिए। CF ये वाला आ गया, इसमें देखते हैं 25.5 तो है नहीं, तो 25.5 से जरा सा ज़्यादा ये आता है 29, यानी कि ये जो है ये इसका जो क्लास होगा इंटरवल वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से घेर देते हैं। ये जो रेक्टेंगल में उसको जो घेरते हैं उसका मतलब आता है कि ये आपका मीडियन क्लास है, इसको घेर ही देना। इसको घेर देने से, राउंड कर देने से, सर्किल में डाल दो या रेक्टेंगल में डाल दो, लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये मीडियन क्लास है, फाइंड हो चुका है। अब इसका जो ही आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा, लगभग इसके बीच में आ ही जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं, n/2 फाइंड हो गया, मीडियन क्लास फाइंड हो गया, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 145 150 145 150। अब यहां पर हमको और क्या क्या फाइंड करना है, तो L फाइंड करते हैं। L इज इक्वल टू n/2 हम लोग निकाल चुके हैं। L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट 145 है, तो L इज इक्वल टू 145 ये ले लिए। फिर हमको n/2 फाइंड कर चुके हैं, CF फाइंड करना है। CF कई बुक्स में इसको कैपिटल F भी लिखा है, मैंने बतलाया था। तो CF इसका कौन सा होगा, मीडियन क्लास जो होगा उसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा इसके ठीक ऊपर वाला, यानी कि ये वाला 11, तो CF इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक, अब एक F है, तो F किसको लेते हैं, मीडियन क्लास जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग उसको F लेंगे, तो F इज इक्वल टू 18, F इज इक्वल टू 18। अब बच जाता है एक और H क्या होगा, तो H इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है, इसका विड्थ कितना है, तो इसका विड्थ 5 है, तो 5 लिख देते हैं। अब हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल लेगा आप। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF इज इक्वल टू 11 इंटू H 5 और बाई कर देते हैं F इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 145 प्लस 25.5 माइनस 11 14.5 मल्टीप्लाई 5 बाय 18 इज इक्वल टू 145 प्लस 14.5 मल्टीप्लाई 5 25 टू 72.5 बाय 18, 72.5 में 18 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर करते हैं 18 72.5 4 70 72 और ये पॉइंट है, पॉइंट दे देते हैं, 5 उतार लिए, एक 0 यहाँ एक 0 और ये 18 3 लगभग 3 ले लेते हैं, लगभग अप्रॉक्स में 2 होगा, उसके बाद होगा तो राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं, तो 4.05 इज इक्वल टू 145 प्लस 4.0503 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 149.03 और यही हमारा ये जो मीडियन हाइट है लड़कियों का वो 149.03 सेंटीमीटर में होगा। ये लेस देन टाइप है, बिलो लिखा रहे, लेस देन लिखा रहे, इसको इसी तरह से इसी क्वेश्चन में ये चार्ट बना लोगे, टेबल बना लोगे। ये क्वेश्चन है ये दोनों, और फिर हम लोग क्लास इंटरवल ले लेंगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हम लोग मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद एल का वैल्यू निकाल लेंगे, एच का वैल्यू निकाल लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेस देन और एक क्वेश्चन में मोर देन टाइप वाला बतलाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। और आज यही
एक क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है, जय हिंद।